सपनों की उड़ान। बिहार एक छोटे से गांव कांटाबांजी में रहने वाला राजू एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखता था। उसके पिताजी श्यामलाल खेतों में मजदूरी करते थे और मां सरस्वती दूसरों के घरों में काम करके घर चलाती थी। घर में पैसे की तंगी हमेशा रहती थी, लेकिन राजू के सपनों की कोई सीमा नहीं थी। राजू बचपन से ही पढ़ाई में बहुत तेज था। मिट्टी के फर्श पर बैठकर टूटी हुई लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करना उसका रोज का नियम था। स्कूल तक जाने के लिए उसे रोज 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था, लेकिन कभी शिकायत नहीं करता। उसके गुरुजी विनय सर उसकी लगन देखकर हमेशा कहते, राजू, तू एक दिन बहुत बड़ा अफसर बनेगा। कई बार राजू को स्कूल छोड़ने की नौबत आ गई, क्योंकि घर में खाने को भी नहीं था। लेकिन उसकी मां सरस्वती उसे रोते हुए कहती, बेटा, बस तू पढ़ ले, तू ही इस घर की रोशनी बनेगा। राजू ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा गांव के सरकारी स्कूल से टॉप की। फिर उसने मेहनत करके अपसी की तैयारी शुरू की। गांव में कोई कोचिंग नहीं थी, इंटरनेट भी नहीं था, लेकिन वह लाइब्रेरी की पुरानी किताबें और अपने गुरुजी की मदद से पढ़ता रहा। दिन रात की मेहनत, भूखे पेट की रातें और न जाने कितने संघर्षों के बाद आखिरकार वो दिन आया जब राजू का चयन आईएएस अधिकारी के रूप में हो गया। जब गांव में खबर आई तो सारे गांव वाले खुशी से झूम रहे थे। श्यामलाल और सरस्वती की आंखों में आंसू थे, पर आज वो आंसू गर्व के थे। गांव में जब राजू पहली बार अफसर की गाड़ी में उतरा तो उसके पुराने दोस्त मोहन, जो अब भी गांव में खेती करता था, ने कहा, देखा भाई, तूने कर दिखाया। राजू ने गांव के स्कूल में नई लाइब्रेरी, कंप्यूटर और कोचिंग सुविधा बनवाई, ताकि उसके जैसे और बच्चे भी अपने सपनों को पूरा कर सके। राजू की कहानी हमें ये सिखाती है, गरीबी सपनों को नहीं रोक सकती। अगर हौसले बुलंद हों तो मिट्टी से निकलकर भी सितारे छुए जा सकते हैं।